शून्य से शिखर तक संदीप की संघर्ष गाथा। गांव की मिट्टी से उठता सपना। संदीप का गांव शहर से कोसों दूर था। ना पक्की सड़कें थीं, ना बिजली और ना ही शिक्षा का कोई नामो निशान। वहां के लोग अपनी किस्मत को खेतों की मिट्टी में बोकर जीवन काटते थे। पढ़ाई वहां एक सपना थी, एक ऐसा सपना जो आंखों में तो पलता था लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलता। संदीप बचपन से ही अलग सोच का था। जब उसके दोस्त कीचड़ में खेलते थे, वह टूटे हुए स्लेट पर मिट्टी से लिखने की कोशिश करता। पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसे अक्षरों से प्रेम था। वह अक्सर गांव में आए अखबार के टुकड़ों को पढ़ने की कोशिश करता, भले ही उसे कुछ समझ न आता हो। पहला झटका और जिम्मेदारियों का बोझ। जब संदीप 14 साल का हुआ, उसके पिता ने कह दिया, अब बहुत हुआ पढ़ने का शौक, कल से खेत चलना है। संदीप चुप रहा। वो जानता था गरीबी का मतलब क्या होता है। अगले दिन वो खेत गया, लेकिन उसके मन में अब भी अक्षर दौड़ रहे थे। इसी बीच गांव के सरपंच ने उसके पिता से कहा, घर में एक नौकर की जरूरत है, तुम्हारा लड़का ठीक रहेगा। गरीबी में इज्जत नहीं चलती, रोटी चलती है। और रोटी के लिए संदीप नौकर बन गया। प्रिया का मिलना एक मोड़। उस घर में संदीप ने काम शुरू किया। वहां की बेटी प्रिया एक तेजस्वी छात्रा थी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी। वो पढ़ाई में डूबी रहती थी। शुरू में संदीप उससे डरता था, ऊंची हैसियत, तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरी बातें। लेकिन एक दिन जब संदीप ने चुपके से उसकी किताब पढ़ते हुए खुद को देखा, प्रिया चुपचाप उसे देखने लगी। अगले दिन उसने उससे पूछा, तुम पढ़ते क्यों हो जब तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं? संदीप ने जवाब दिया, फायदे के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए पढ़ता हूं। उस दिन से प्रिया का नजरिया बदल गया। उसने महसूस किया, ये लड़का अलग है। फिर प्रिया ने उसे किताबें देना शुरू की, उसे समझाना शुरू किया, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। संघर्ष, अपमान और पहला असफल प्रयास। जब गांव में यह बात फैली कि प्रिया और संदीप एक दूसरे के करीब हैं, तो सरपंच, प्रिया के पिता, ने गुस्से में संदीप को निकाल दिया और अपनी बेटी को धमकी दी कि वो उससे दूरी बनाए। नौकर की औकात जूते के नीचे होती है। यह शब्द संदीप के कानों में आग की तरह गूंजते रहे। इसी बीच दोनों ने परीक्षा दी, लेकिन दोनों असफल रहे। पहला झटका, पहला गिरना। प्रिया फिर उठ खड़ी हुई, लेकिन संदीप टूट गया। उसने पढ़ना छोड़ दिया। उसके घर में रोटी की भी किल्लत होने लगी। उसका आत्मविश्वास बिखर गया। वो चुप हो गया। पिता का त्याग, दूसरी कोशिश और संघर्ष की पराकाष्ठा। संदीप के पिता यह सब नहीं देख सके। एक रात उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और कहा, मैंने खेती की मिट्टी को नहीं छोड़ा, लेकिन तू छोड़ेगा तो शायद हमारे पूरे खानदान का भाग्य बदल जाए। पिता के आंसू और बलिदान ने संदीप की आत्मा को झकझोर दिया। अब संदीप ने कसम खाई, इस बार हारूंगा नहीं। प्रिया ने छुप छुपाकर उसकी मदद की। वह नोट्स लाती, पुराने प्रश्न पत्र देती और कभी कभी देर रात तक फोन पर पढ़ाती। संदीप अब दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ता था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सपना था। दूसरी परीक्षा, जीत और सम्मान की वापसी। फिर आया परीक्षा का दिन। संदीप और प्रिया दोनों ने पेपर दिया। परिणाम आया। इस बार संदीप का चयन हो गया, वह आईएएस बन गया। प्रिया फिर चूक गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, गर्व था। संदीप मिठाई का डिब्बा लेकर उस सरपंच के पास गया जिसने उसे जूते के नीचे रख दिया था। सरपंच की आंखें झुक गईं। माफ कर दो बेटा, इंसान पहचानने में भूल हो गई।
संदीप ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं गांव के हर बच्चे को वो दूंगा जो मुझे नहीं मिला, मौका। समाज में बदलाव और नई सुबह। आईएएस बनने के बाद संदीप ने अपने गांव में स्कूल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और छात्रवृत्ति की व्यवस्था शुरू की। अब हर खेत के पास एक क्लासरूम था और हर बच्चे के हाथ में किताब। अगले साल प्रिया ने फिर से परीक्षा दी, इस बार वह भी पास हो गई। गांव के लोग अब कहते, जिसे हम नौकर कहते थे, वो आज गांव का नायक है। प्रेम, विवाह और सेवा। संदीप और प्रिया की शादी हुई। यह शादी सिर्फ दो दिलों की नहीं थी, यह संघर्ष और शिक्षा के मिलन की कहानी थी। दोनों अफसर बनकर देश की सेवा में लग गए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने गांव को रोशन किया। अंतिम संदेश। अगर आपके पास जुनून है तो हालात मायने नहीं रखते। अगर आपके पास इरादा है तो रास्ता खुद बन जाता है। और अगर कोई आपका साथ दे तो आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली ऐसे ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।